अच्छा जी व्यूज़, इस वीडियो में हम देखेंगे कि सूरह मुरसलात का जो नंबर है वो 77 है। तो इसके पीछे आखिर क्या राज है, ये 77 आखिर क्या नंबर है। अच्छा जी, मैंने कुछ दिन पहले सूरह मुरसलात पे एक वीडियो आपको दी थी, तो उसमें हमने ये जो है बात जो है वो हमने अखज़ की थी कि भाई कुरान में जो सूरह मुरसलात में जो ज़िक्र है, बेसिकली वो शायद मेन जो ज़िक्र है वो नर्व इम्पल्सिस का है। यानी कि वो पैगामात जो कि आपके न्यूरॉन्स या असाब के ज़रिए जो है ना आपकी बॉडी के डिफरेंट हिस्सों तक पहुंच रहे होते हैं, तो उन्हें जो है ना आप कहते हो नर्व इम्पल्सेस। जैसे ना देखें, जैसे आप चल रहे हैं तो आपका ब्रेन जो है वो मैसेजेस आपके पाँव को भेज रहा है, आपके मसल्स को भेज रहा है। तो ये कैसे जो है ना ये सारा सिलसिला चल रहा है, ये एक बरकी रो की तरह जो है ना आपकी बॉडी में एक जैसे जाल बिछा हुआ है, जैसे तारों का जाल होता है, इसी तरह आपकी बॉडी में न्यूरॉन्स का जो है वो एक जाल बिछा हुआ है। तो उसमें जो है वो बरकी रो की तरह जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी न्यूरॉन्स से गुजरती है और वो जैसे मसल्स तक पहुंचती है, यानी ये कि पैगाम रसानी का काम करती है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा मेडिसिन की बात जो है ना थोड़ी सी आपसे करनी पड़ेगी। तो ये जो बरकी रो जैसे गुजरती है, नर्व इम्पल्स जिसे कहते हैं एक न्यूरॉन में, जैसे ये अब इसके न्यूरॉन का मैंने ये बनाया है, ये जैसे न्यूरॉन ऐसे ही होता है, इसकी ये होती है लंबा सा, फिर इसका होता है, फिर यहाँ पे इसके एंड होता है। ठीक है जी। ये इसकी सेल बॉडी होती है। तो अब ये वाला जो है ना मैंने ये बनाया। अब ये जैसे एक नर्व है ये, तो इसके बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे अभी कुछ भी नहीं हो रहा ना, इसमें कोई पैगाम शाम कुछ नहीं जा रहा। अच्छा, अंदर नेगेटिव नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव पॉजिटिव। अंदर पोटेशियम आयन की मिकदार जो होती है वो ज़्यादा होती है, बाहर जो है वो सोडियम आयन्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। बाहर पॉजिटिव ज़्यादा है तो बाहर सोडियम आयन्स बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब जब पैगाम रसानी शुरू होती है, अच्छा ये वाली जो स्टेट है ना जिसको कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसमें कोई भी पैगाम जो है वो नहीं चल रहा, यानी बाहर पॉजिटिव सोडियम बाय ज़्यादा, अंदर पोटेशियम ज़्यादा, नेगेटिव नेगेटिव, तो इसे आप कहते हो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यानी देखें ना उसमें एक जो एक बिजली है थोड़ी सी उसमें मौजूद है ऑलरेडी, तो ये होता है -70 मिली वोल्ट्स। ठीक है, ये 70 है। अच्छा, अब क्या होगा कि अगर इसमें पैगाम चलना शुरू हो गया, यानी कि आपके ब्रेन से कोई मैसेज जो है इस वाले यानी नर्व जो है इम्पल्स यहाँ से गुजरी, तो क्या होगा कि ये चार्जेस सारे जो है ना वो चेंज हो जाएंगे। अब क्या होने लगा है कि अब बाहर जो है ना वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा और अंदर जो है वो पॉजिटिव। और ये कैसे होगा कि जो सोडियम आयंस हैं वो 2 सोडियम आयंस अंदर आना शुरू हो जाएंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना पोटेशियम जो है वो एक पोटेशियम बाहर जाना शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा कि ज़ाहिर सोडियम अंदर से जब बाहर से अंदर आई तो बाहर क्या नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा और अंदर पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। यानी कि ये इसका आउटकम है जब वो थोड़ा सा हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है इलेक्ट्रिसिटी जैसे ये 70 मिली वोल्ट्स होता है, और ये जैसे अब जो है ना बड़ी है यानी ये ऊपर चढ़ेगी। ठीक है, तो ये 40 मिली वोल्ट्स तक इसने जाना है, ये सारा जो है ना चेंज होगा। अच्छा जी, अब जो है ना ये अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये सोडियम अंदर आ रही है, पोटाशियम आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रही है, तो ये जो बाहर वाला चार्ज है वो आप देख रहे हो कि वो नेगेटिव होता जा रहा है, यानी कि ये जो हमारा ओवरऑल चार्ज है ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। अच्छा, इसमें जब ये पहुंचता है ना ये 77 मिली वोल्ट्स पे, ठीक है, तो क्या होता है कि भाई आपकी जो यानी ये जो सोडियम होती है, यानी ये वाली एक जो 77 मिली वोल्ट्स जो है, इसे आप कहते हो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। ठहरे मैं आपको बताती हूँ, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है ना एक ऐसा मुकाम आता है जब वो सोडियम और पोटेशियम चेंज हो रहे होते हैं कि भाई एक टाइम ऐसा आता है कि जिसमें जो बाहर वाली यानी अंदर और बाहर की सोडियम पोटेशियम बिल्कुल बराबर होते हैं नंबर में, यानी जितनी अंदर सोडियम है उतनी ही बराबर में सोडियम इसके बाहर है, जितनी पोटाशियम बाहर है उतनी ही इसके अंदर जो है ना वो पोटाशियम मौजूद है, यानी कि बराबर बराबर काम हो जाता है। ठीक है, पहले हम कह रहे थे कि सोडियम बाहर ज़्यादा है, अब हम कह रहे हैं कि एक ऐसा मिली वोल्ट जैसे ऊपर से यानी ऊपर की तरफ पॉजिटिव की तरफ जब ये चढ़ना शुरू होता है तो फिर वो ये होता है कि भाई एक ऐसा वक्त आता है कि सोडियम और पोटाशियम दोनों साइडों पर बराबर हो जाती है, तो इसको कहते हैं आप इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। यानी कि ये एक ऐसा पोटेंशियल है जिस पे जो है ना सारा जो नर्व होती है उसमें सारा कुछ बराबर हुआ हुआ होता है।
बिल्कुल बैलेंस। तो इसे क्या, इसका जो नंबर है वो है 77 मिली वोल्ट्स। तो इससे जो है ना हम ये साबित कर सकते हैं कि जो सूरह मुरसलात है, जो उसका नंबर है वो शायद भई उसमें नर्व इम्पल्सेस की ही बात है, और इसलिए जो है ना वो 77 मिली वोल्ट्स जो है ये उसके बराबर शायद अल्लाह ताला का इशारा था ये। अच्छा जी, इसमें आई होप कि ये आपको समझ आ गई होगी, मैं कोशिश तो की है। इसमें थोड़ी-सी जैसे आप देखो ना कि जैसे आपका जैसे घर है, ठीक है? तो घर में पार्टी हो रही है और कुछ लोग जो है वो घर के अंदर मौजूद हैं, ठीक है? और कुछ लोग जो है वो जैसे ज़्यादा बाहर मौजूद हैं, ठीक है? तो फिर एक ऐसा टाइम आता है कि भई अंदर और बाहर के जो लोग हैं वो बिल्कुल बराबर हो जाते हैं। पहले जैसे बाहर ज़्यादा थे, तो फिर वो ये हुआ कि एक बंदा अंदर चला गया, तो बाहर और अंदर के लोग बराबर हो गए। तो इस वाली जो स्टेट है ना, इसको आप कहोगे कि अच्छा जी ये इक्विलिब्रियम, यानी वैसे साइंस में जो आप कहते हो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल जो है ये अचीव हो चुकी है। अंदर बाहर सब बराबर, ठीक हो गया लोग। तो ये इस तरह से जी। तो आई होप कि आपको ये कुछ समझ आ गई होगी। काफ़ी ये मुश्किल सी मेडिसिन की ये रिलेटेड बातें होती हैं, लेकिन वो मेरा दिल होता है कि चलें किसी को इंटरेस्ट हो तो मैं ये बात अच्छी तरह से समझा दूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।